तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। समझ गए? सुनो 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 सुनो, हम इनकी पूरी मक्कारी समझ गए हैं कि जो कभी टोपी, कभी रुमाल और कभी अफ्तारी कर लेते हैं। मैंने पूछा था एक दिन अखिलेश जी से आलम ख्यालात में, तो मुझसे बोले मौलाना ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है, कभी रुमाल, कभी टोपी, कभी खामखा अफ्तारी जरूरी है। आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कुंदरकी में दलपतपुर के पास जो है असदुद्दीन ओवैसी की सभा है और उस सभा अभी अभी खत्म हुई है। बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं सुनने के लिए। ओवैसी साहब को सुनकर क्या कुछ लगा है, किन बातों पर ध्यान यहां के लोगों ने दिया है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। जानते हैं कि कौन कौन लोग कहां से आए हैं। जी, कहां से आए आप? हम यहाँ से आए डींगरपुर से 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से। ओवैसी साहब की को सुना आपने, सभा खत्म हो गई है। जी, जी। क्या कुछ बदलाव लगा? ओवैसी साहब बता गए हैं कि घबराना मत। जिगर मुरादाबादी का ये शेर पढ़ के सबको बता गए वो, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। और लोग तो ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि ये बीजेपी की बी टाइम है। मैं तो कहता हूँ अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि वो तो इस शेर के मिस्दाक हैं कि चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे उन्हें पहचान जाओगे। और ये अखिलेश यादव बहन जी हो, ये जितने भी दूसरे नेता हैं, इनको तो मैं ये कहूंगा कि ये कागजी लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे। और ये तो इनके अंदर कोई दयानतदारी नहीं है, ये कागजी लिबास है इनके। बिल्कुल कागजी लिबास है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश को सुना दो इस आवाज को कि इनके कागजी लिबास हैं। और हाल यह है कि यही मायर दयानत रहा तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूम में बैठा होगा। इनका तो हाल ही है। और यहाँ पर जो है आप ही के लोग कहते हैं कि जज्बाती तकरीरों में बहे हुए लोग हैं, लेकिन बटन साइकिल का दबेंगे। नहीं, अरे नहीं, समझ गए। सुनो, हम इनकी पूरी मक्कारी समझ गए हैं कि जो कभी टोपी, कभी रुमाल और कभी अफ्तारी कर लेते हैं। मैंने पूछा था एक दिन अखिलेश जी से आलम ख्यालात में, तो मुझसे बोले मौलाना ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है, कभी रुमाल, कभी टोपी, कभी खामखा अफ्तारी जरूरी है। तो फिर मैंने कहा, मन के अखिलेश जी हम समझ गए तुम्हारी आंख में चोली, हमारे सीने हमारी गोली, हम समझ गए हैं। अब तुम्हें हम आने वाली 14 तारीख को इस बार पटन के सामने वाला बटन दबाकर मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये हराने आए हैं, जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट बढ़ जाएंगे इन सारे। और ये कोई और लोग नहीं है, आप ही के लोग हैं। अरे हम कहाँ, वोट तो समाजवादी काट रही है, वोट तो जो है बीएसपी काट रही है। हम हराने नहीं आए हैं, हम इंसाफ दिलाने आए हैं, हम इंसाफ की बात करने आए हैं। किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। और इंशाअल्लाह 29 कुंदरकी विधानसभा की सीट से हाफिज मोहम्मद वारिस एमएलए बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अब किन मुद्दों के साथ जनता वोट करेगी? हमारे पास में मुद्दा ये है, हाफिज मोहम्मद वारिस साहब ने ऐलान कर दिया है, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर जो है कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कितने मेडिकल कॉलेज, उनके यहाँ आईपीएस भी बनते हैं, उनके यहाँ जो है तमाम डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। हाफिज वारिस ने भी वो सिलसिला शुरू कर दिया है। और विधायक बनने के बाद में आप देखना, वो सबसे पहले जो है एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालेंगे, जिसके लिए वो 65 बीघे जमीन खरीद चुके हैं। किसका झंडा उठा रहे हो? इस बार मजलिस का झंडा उठा रहे हैं। हमारे पास विकल्प आ चुका है मजलिस के रूप में, और हमारा कायद भी आ चुके हैं, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी। पता कहाँ से आए हैं? मैं दोलरा से हूँ, मुंडा पांडे ब्लॉक। जी। क्या लगता है ओवैसी साहब को सुना, क्या अच्छा लगा? ओवैसी साहब का सुनना क्या, सब कुछ अच्छी अच्छा है। मजलिस अच्छी, मजलिस के जो प्रेसिडेंट है वो सारे अच्छे कार्य। 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे ये? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मजलिस जमीन पे काम करती है, मजलिस जमीन पे काम करती है, ना कि हवा में।
ये बीजेपी नहीं है, ये मजलिस है। जो बोलेंगे वो करेंगे और उतना ही बोलेंगे जितना करेंगे। अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बान नहीं करोगे? नहीं 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 नहीं, अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान करके क्या होगा? दरी बिछाते हुए बहुत दिन हो गए। अब समझ गया युवा, क्या समझ गया? समझ गया अपनी पार्टी, अपना झंडा उठाएंगे, अपना झंडा भाई। बहुत अपना झंडा नहीं था, कितने बड़े नेता भाई। जब तो साइकिल छोड़ के हमने पतंग अपनाई है। ये हमारा वादा रहा, पतंग को कामयाब बनाएंगे। दल्लों की पार्टी छोड़ी हमने, दल्लों की। साइकिल को छोड़ा है, बसपा को छोड़ा है। एक जमाने से हमारे बाबा उजाज साइकिल और बसपा को लड़ाते रहे। पोते को नहीं जिताओगे? नहीं जिताएंगे। 74 साल से हम नहीं जिताएंगे। न हराने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं, आप आज मीडिया प्रभारी बने हुए हैं, लेकिन आप अपने दिल की आवाज सुने कि आपका दिल की आवाज ये कहती है कि आप मीडिया में काम करेंगे। आपका दिल की आवाज कुछ और होगी, आपके दिल की आवाज कुछ और होगी, लेकिन आप मजबूरी में, जब आपको कोई रोजगार नहीं मिला, जब आपको कोई शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल पाई, तो आपने फिर मजबूरी में आप आने के बाद में आप मीडिया प्रभारी बने कुछ रोजगार कमाने के लिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना, हर परिवार से एक को नौकरी। किसी को कुछ नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी। अगर आपको शिक्षा मिलती, अगर आपको शिक्षा मिलती, आपको रोजगार मिलता, तो आपके दिल की आवाज है, आपके दिल की आवाज, आपके दिल की आवाज सुनो। आपको अगर शिक्षा मिलती तो आप शिक्षित होते, तो आज ये माइक, ये मोबाइल आपके सामने नहीं होता, आप किसी ऊंचे होते पर बैठे होते। आपकी दिल शिक्षा से ही तो मिला है यार, ये कैसी बातें करो? ये शिक्षा का ही तो वजह है। माननीय योगी जी ने जो जितनी भी घोषणाएं की हैं वो सारी हवा में है। काय पे? हवा में। या तो फ्लैक्सी में मिलेंगी या फिर नाम बदलने का, यही काम किया है योगी जी ने। और विकास अगर कहीं पे कोई है तो एक पैसे का कोई विकास नहीं है। देखा कोरोना लहर में, कोरोना को लेकर भैया कहते रहे साथ में आओ, सब सरकार बनाएंगे। अरे नहीं, 4 बार साथ में आए, 4 बार में उन्होंने 4 बार में मुसलमान का हनन किया। उन्होंने पिछली बार भी रिजर्वेशन का वादा किया था 18% का, वो आज तक नहीं दिया। अगर वो वादा निभाते तो 18% रिजर्वेशन देते। जिनको जिताया है उनके दरबार खटखटाते। नहीं, 4 बार उनको जता दिया। अब मजलिस आ गई। जाते हैं सर तो 12 बजे उठते हैं वो। हम जाते हैं 12 बजे उठते हैं, फिर वो उनका जो एक मुंशी होता है वो बोल देता है सर वो टॉयलेट में है। हम 1 घंटा इंतजार करते हैं, वो टॉयलेट से नहीं आते सर। फिर वो हम पूछते हैं कहाँ है, बोले सर नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर हम पूछते हैं अब कितना टाइम लगेगा, बोले 2 बजे आएंगे। 2 बजे के बाद साहब आते हैं और आने के बाद चुपके से पीछे एक रास्ता बताइए उनके, उधर से निकल जाते हैं। हम बाहर खड़े रह जाते हैं। 2 रास्ते हैं सर, उनके 2 रास्ते हैं। पीछे से बैठते हैं, निकल जाते हैं। हम कहते हैं भाई कहाँ है, बोले वो थे ही नहीं, हम तो तुम्हें यूं ही रोके हुए थे, क्या थोड़ा हम देख लेते हैं, हम ही काम कर देंगे। बताओ कि आप जो वोट करोगे जी, वो वारिस साहब की वजह से करोगे कि आप पतंग का निशान? हम जो हैं गरीब जनता के हक के लिए वोट करेंगे, ना कि ओवैसी के लिए, ना कि हाजी बारिश साहब के लिए। हम करेंगे ये गरीब जनता के लिए, जो ये पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका हक दबाया जा रहा है, जो ये यहाँ के दलाल आज तक इनका हक खाते रहे और खाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी आके हमें बकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हम अब उनका साथ देते थे, लेकिन अब कभी भी उनका साथ हम नहीं देंगे और उनको बहिष्कार करते हैं। उनके झंडे को भी हम अब कभी नहीं उठाएंगे। हम अपना झंडा उठाएंगे, ये जो झंडा है पतंग का झंडा उठाएंगे। जवानी कुर्बान नहीं होगी? जवानी कुर्बान होगी। कौन कहता है नहीं होगी? जवानी कुर्बान होगी, लेकिन इस झंडे के नाम होगी, इस झंडे के नाम, मजलिस के नाम। कैसे कहते हो नहीं होगी? होगी, मजलिस के नाम होगी। जी झंडा बदला नहीं था, हमारा बना ही नहीं था साहब, आज बना है, आज उठाएंगे। अरे सब बहुत पुरानी पार्टी है, ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे सामने पहली बार आई है। पिछली बार 17 में भी तो आई थी पहली बार। पिछली बार हमारा वोट ही नहीं था सर, पिछली बार हमारा वोट ही नहीं था। अब क्या बना? पिछली बार तो कटा हुआ था। अब पिछली बार जो संभल से लड़े थे जी, वो आज सपा के टिकट पे आपके यहाँ से है। तो देख लो, ऐसे दलालों को कैसे वोट दे? ऐसे दलालों को वोट कैसे दे सर? ऐसे दलालों को वोट कैसे दे? उन्होंने भी तो मजलिस छोड़ दी। सर 1 मिनट, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, एक गांव में मुखिया को पकड़ा, मुखिया से बोले कितने वोट हैं? मेरे पास 1000 वोट हैं। अच्छा सही है, ठीक है, आपको जो है ना इस थाने का इंचार्ज बना देंगे। यहाँ जितनी भी इसमें जितनी भी दलाली होगी वो आप करोगे, ठीक है?
आप ज्यादा आप खाना, थोड़ी उससे नीचे वालों को खिलाना, थोड़ी उससे नीचे वालों को खिलाना, और इन्हें गरीबों को क्या खिलाओगे? लोड़ा क्या खिलाओगे? क्या खिलाए? ये क्या खाएगा? इसका हक कहाँ जाएगा? इसका हक कहाँ जाएगा ये बताओ। लोगों से बात कर ले। हाँ, कहाँ से आए भाई? इधर आओ, आ गया तो कहाँ से आए? हम भैया यहाँ से ही हैं, मुंडा पांडे क्षेत्र। मुंडा पांडे से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उवैस। उवैस। उवैसी का दूसरा नाम उवैस। अरे हाय, क्या बात है। तो मोहब्बत लेकर आए हो वैसी? जी जी, बहुत मोहब्बत लेकर आए। सिर्फ मोहब्बत है, वोट भी दोगे? वोट देंगे भाई, औरों से भी दिलवाएंगे। अच्छा, जीत जाएगी सीट ये? पक्की जीतेगी सर, इंशाल्लाह। कितनी उम्मीदें हैं ओवैसी से? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जैसा कि लोग वहाँ पे जहाँ पे उनकी सरकार है वो करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। उम्मीद तो फुल है। फुल उम्मीद है जी, फुल है। हाँ, बताइए सर। क्या बताना सर? धर्राटे काट रही है। अरे ऐसे धर्राटे काट रहे, ले भैया, धर्राटे काट रही हो। अरे पतंग खींच के चली डोर और कट गई। अरे कटेगी नहीं, बादलों के पार हैदराबाद में चमकेगी गई और अपने यहाँ चमकेगी। ऐसा नेता लीडर तो कभी आया ही ना था। इसी चीज का तो इंतजार था, इसी लम्हे का इंतजार था। हाँ, इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। बीजेपी की तरह ही चल रहे हो तुम? ना बीजेपी का तो हिंदू कर रहे, तो मुस्लिम कर रहे हो। कुछ नहीं, बीजेपी को तो हमने कभी सोचा ही ना, इस माइंड में कभी बीजेपी के बारे में सोचा ही नहीं था। आज हमारा कोई आया है तो उसी के लिए गरीबों का मसीबा भी है। फायदा पहुंचाना है किशन, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जमाने लग गए जिसमें खलील का फाख्ता उड़ाया करते थे, अब पब्लिक पे समझ आ गई है। अच्छा। हाँ,